आप देख रहे हैं अवाम की आवाज। अगर कराची में होने वाले जराइम का तस्करा करें तो सबसे ज्यादा वारदातें सड़कों, गलियों और बाजारों में होती हैं, यानी कि स्ट्रीट क्राइम। बहुत सालों से स्ट्रीट क्राइम का जिन ऐसा बेकाबू था कि इस पर काबू पाना मुश्किल दिखाई देता था, लेकिन अब इस जरूरत को महसूस करते हुए कि शहर को महफूज बनाना है तो सबसे पहले इन जराइम को रोकना जरूरी है। इसी मकसद के तहत एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड का क़याम अमल में लाया गया। ये स्क्वाड काम कैसे करता है और जराइम को रोकने में कैसे कारआमद साबित हो रहा है, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। पकड़ो इसको। रोको इसको, रोको, भागना नहीं। शहर कराची के बासी अच्छी तरह इस बात से वाकिफ हैं कि सबसे ज़्यादा होने वाला क्राइम यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम है। उसमें चाहे मोबाइल का छिन जाना हो, पर्स का छिन जाना हो या किसी को रोक के लूट मार करना हो, तो पुलिस ने इसकी ज़रूरत को शिद्दत से महसूस किया और एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड के नाम से एक स्पेशल फोर्स तैयार की है जो कि इसका सदेबाब करने में लगी हुई है। किस तरह से स्ट्रीट क्राइम को रोका जा सके। रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलिंग भी होती है, अलग से इसके एहलकार भी हैं जो जाते हैं, रोकथाम के लिए काम करते हैं, एट द स्पॉट लोगों को गिरफ्तार भी करते हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड के लोग इस वक्त तैयारी से मौजूद हैं। इनको हैवी बाइक्स भी दी गई हैं। ये किस तरह से काम करते हैं, क्या तरीक़ेकार है, और आज हम इनके साथ चल के इनके तरीक़ेकार को देखेंगे भी। इस हवाले से हम बात करेंगे काशिफ साहब से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरह से आप स्ट्रीट क्राइम के ऊपर काम करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि जो जवान हमारे यहाँ ड्यूटी के लिए आते हैं उनका सबसे पहले टर्नआउट चेक किया जाता है कि जी उनकी वर्दी ठीक है, ट्रॉफी वगैरह हो गई, इनकी शेप वगैरह चेक की जाती है। उसके बाद फिर इनकी जो मुख्तलिफ हॉट स्पॉट्स हैं हमारे, उन पर पॉइंट पे इनकी ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं और ड्यूटियाँ लगाने के बाद इनको अपने अपने पॉइंट्स सुना दिए जाते हैं। फिर उनको जैसे जैसे आते जाते हैं मूव किया जाता है। मुझे ये बताइए कि ये जो स्क्वाड है, जो इसके सारे एहलकार इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं, इनकी कोई ख़ास ट्रेनिंग की जाती है या ये पुलिस एहलकार हैं? जी, पुलिस एहलकार हैं। बेसिकली ये हैं पुलिस वाले, लेकिन ख़ास ये है कि जी एलिट कोर्स किए क्वालिफाइड लोग हैं इसके अंदर। कुछ जो हमारा नया कोर्स है एलिट कोर्स क्वालिफाइड है, मतलब ये माशाल्लाह कमांडो ट्रेनिंग याफ्ता हैं सारे। अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है जब आप पेट्रोलिंग पे होते हैं या किसी स्पॉट पे खड़े हुए होते हैं कि एकदम से कोई स्नैचिंग हो रही है या आपके पास इत्तला पहुँचती, तो उसको कैसे आप केटर करते हैं? सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो जवान हैं वो उस शख्स को कवर करने की कोशिश करते हैं कि जी जहाँ ये वाक़या हो रहा होता है वहाँ, इसलिए कि सबसे पहले अपनी जान की हिफाजत होगी तो वो किसी दूसरे को बचा सकेंगे। पुलिस वालों पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि वो कभी ठेले वाले से पैसे ले लेते हैं, कभी किसी से पैसे ले लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि फ्यूल भी उधर से ही आता हो? देखें, बात यह है कि जब कोई अच्छा काम हो रहा होता है, मेरा अपना एक नज़रिया ये है कि जब मेहनत हो रही होती है, वर्किंग हो रही होती है, तो उसमें खामियाँ भी निकलती हैं, गलतियाँ भी होती हैं। और अलमिया ये है कि पुलिस काम करती है और उसकी खामियां ज़्यादा निकाली जाती हैं और ढूंढी जाती हैं। ऐसा नहीं है, जबकि पुलिस काम करती है। आप लोग मीडिया के लोग हैं, माशाल्लाह आप लोगों को ज़्यादा पता है कि कितना काम हो रहा है, सब कुछ है। पेट्रोल मिलता है हमें बाकायदा SSP साहब की तरफ से, हमारे इंचार्ज साहब की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है कि इनको फ्यूल दिया जाएगा। बंद भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह भी होता है वो फिर हम अरेंज करके इनको देते हैं। चलें जी, हम निकलते हैं, आप लोगों के साथ देखते हैं यहाँ से निकलने के बाद, फ्यूल भरवाने के बाद किन पॉइंट्स पे ये जाते हैं, तरीक़ेकार क्या है। अगर उस दौरान कोई ऐसा वाक़या पेश आता है जो कि स्ट्रीट क्राइम के ज़ुमरे में आता है, तो उसको ये फिर कैसे संभालते हैं, आज आपको ये दिखाएंगे। इस वक्त आप देखें कि यहाँ पर एक शाहराह पर रुके हैं कुछ लोग जो बाइक पे जा रहे थे। इनको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मशकूक एक्टिविटी है, उनको रोका गया है, उनकी बाइक चेक की जा रही है, उन लोग की जामा तलाशी ली जा रही है। तो ये इनकी रूटीन की चेकिंग करने का तरीक़ेकार ही ये है कि रोड से गुजरते हुए अगर किसी पर कोई शक गुजरता है तो उसको रोक के चेकिंग की जाती है। और इनके पास वायरलेस मैं देख रही हूँ जिसके ज़रिए ये बाकी जो लोग मुख्तलिफ इलाकों के अंदर काम कर रहे हैं, पेट्रोलिंग पे हैं या मुख्तलिफ स्पॉट्स पे खड़े हुए हैं, उनसे रब्ता रहता है और ज़रूरत के वक्त पे उनको कॉल भी कर लिया जाता है। थोड़ा सा फासला पीछे करें आप। कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर स्क्वाड के एहलकार गश्त करते हैं। किसी मशकूक फर्द या एक्टिविटी को देखने की सूरत में ये फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं। चेक कराएं।
नुमान, पर्ची है आपके पास उसकी NIC की? लाइसेंस है आपके पास? गाड़ी के पेपर हैं? कोई ऐसी चीज़ चेक कराएं। नसीब में है। गाड़ी आपकी अपनी है? ये गाड़ी सर्च करो, गाड़ी सर्च करो नीचे से सारी, दिखाएं गाड़ी का नंबर। इनको क्यों रोका गया है? एक तो ये गाड़ी जिगजैग करके चला रहे थे और यंग लड़के इन लोगों पर अक्सर शक रहता है कि ये जिस हिसाब से जिगजैग करते हैं तो कोई वारदात करके ना निकल रहे हों। सिर्फ इस वजह से इनको चेक करने की कोशिश की हमने। रूटीन में आप लोग ऐसी चेकिंग करते रहते हैं? ये बिल्कुल चेक करते हैं, जिस पे शक होता है, जो गाड़ी गलत तरीके से चला रहा है या मशकूक हालत में महसूस होता है तो हम उसको ज़रूर चेक करते हैं। ये वायरलेस जो आपके पास है, बाकी लोग हैं उनके पास भी वायरलेस मौजूद होते हैं? वायरलेस हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम है, हर गाड़ी को एक नंबर मिला हुआ है, उसके साथ हम कॉल करते हैं और ताकि हमारा राब्ता जो है इस वॉकी टॉकी के साथ या कम्युनिकेशन के सिस्टम से हमारा रहे। और ज़रूरत पड़ने पे बाकी स्क्वाड के लोगों को बुलाते हैं? कॉल करते हैं और जिस तरह का हमें ऑन नफरी की ज़रूरत पड़े तो कॉल करते सब आ जाते हैं हमारे साथ। MC नंबर 3, आपने थोड़ा सा गाड़ी का फासला रखना है और जो मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा मुस्तकिल बात कर रहा है उसको भी चेक करना है आपने। 3 और 4 आपने बैकअप देना है हमें और स्लो और आप जिसको हम रोक रहे हैं उसको आपने पीछे से जो है ना हमें सपोर्ट भी देनी है आपने। ठीक है छोटे भाई, गाड़ी साइड पे लगाएं, आ जाए नीचे आ जाए, चेक करें इनको तीनों को। जॉब से आ रहे हैं सर, हमारी जॉब है यूनाइटेड। आपको पता है रॉन्ग आना कितना खतरनाक है? चेक करें इनको। हम तो यहाँ पे बैग ले रहे हैं। नहीं आप ये रॉन्ग जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि सर हम कोई बात नहीं, गाड़ी खड़ी करते हैं आप, चेक करें इनको। इधर आए, शनाख्ती कार्ड चेक कराएं। नहीं ये हमें हमारे साथ नहीं होता है। आपको पता नहीं है कि आपका बना हुआ है शनाख्ती कार्ड, तो फिर क्यों नहीं रखा हुआ आपने अपने पास? डुप्लीकेट रखे हैं आप अपने पास? भूल गया, वॉलेट लेकर आना भूल गया। अभी हमारी टीम एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड के साथ ही है, मुख्तलिफ शाहराहों पर सफ़र कर रही है और वहाँ पर देख रहे हैं कि अगर कोई ऐसी मशकूक गाड़ी या बाइक नज़र आती है तो उसको रोक के तलाशी ली जाती है। जो लोग उसमें सवार हैं उनकी जामा तलाशी भी ली जाती है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्क्वाड जो है काम करता है। अभी हम और कुछ जगहों पर भी जाएंगे, आप भी हमारे साथ रहिए और देखिए कि ये टीम कैसे काम करती है और हम लोग इनके साथ क्या क्या चीज़ें आज के दिन में करते हैं। पेट्रोलिंग के दौरान ही एक इत्तला मौसूल हुई कि कब्रिस्तान में मुनशियात फरोश गिरोह मौजूद है, जिसके बाद फौरी तौर पर वहां का रुख किया गया। हूटर नहीं बजाना बिल्कुल भी, अब थोड़ा फासला रखो पीछे पीछे गाड़ियों का। कब्रों के ऊपर बैठे हुए होते हैं जो लोग, देखो कौन लोग बैठे हैं ये। इस वक्त हमारी टीम कब्रिस्तान के दरवाजे के बाहर मौजूद है और एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड के कुछ लोग इस वक्त अंदर हैं कब्रिस्तान के, क्योंकि हमारे पास ये इतलात मौसूल होती हैं। इससे पहले भी हम कार्रवाइयाँ कर चुके हैं कि ऐसे बहुत से क्रिमिनल्स जो हैं इन कब्रिस्तानों में छुपने का एक ठिकाना बना लेते हैं। वो चीज़ें जब चोरी करके लेके आते हैं और ख़ासतौर पर मुनशियात के कारोबार करने वाले वो यहीं से ऑपरेट करते हैं। इन्होंने अपने अलग से ठिकाने बनाए होते हैं, लोग इनके पास यहाँ आ भी जाते हैं और मुख्तलिफ लोग को सप्लाई करने के लिए ये यहाँ पर होते हैं। पनाहगाह भी है, तो हमारे पास कुछ ऐसी इतलात हैं। अभी कुछ एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड के लोग अंदर इसी निशानदही पर गए हैं देखने के लिए कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है, ये ठीक इतला है या नहीं। अभी हम यहाँ पर इनका इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या इतलात सामने आती हैं, क्या कोई गिरफ्तारी अमल में आती है या ये लोग यहाँ मौजूद हैं या नहीं है। पकड़ो इसको। रोको इसको, रोको, भागना नहीं। अच्छा ये नशे का सामान है जो ये पीते हैं, इसमें पाइप लगा के ये पीते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। ये भी है और ये पन्नी है, इसमें पाउडर वगैरह डाल के इसको यूज़ करते हैं लोग। और ये माल जो पाउडर वगैरह बेचने के लिए इसमें पैक करते हैं। ये थैलियाँ हैं जिसमें ये पाउडर पैक करके बेचते हैं। ये कुछ बेचने वाले लग रहे हैं, अभी सामान इनके पास से मिल जाएगा। रख घर अंदर सामान अपना। खड़े हो बाबू, आप खड़े हो। ये देखें, ये इससे आइस बरामद हुआ है। दो दम भी नहीं। चलें जो भी है ये है इसके पास, आइस पीते हैं। ये आइस का नशा है जो कि इस वक्त ये आप बेचते पीते हैं। बेचने वाला नहीं। ये इनकी अमाज का है, यहाँ पे ये बैठ के नशा इस्तेमाल करते हैं।
और मेरे ख्याल में ये बेचने वाले लोग भी जो हैं इनके पैकिंग करके ये जो सामान मिला है ये पैक करने वाला सामान है। पाउडर यानी हेरोइन को कमीज में सिया गया था, जो पुलिस ने बरामद कर ली और तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया। क्या चीज है इसमें? कितने दाने? निकालो इसको। ये देखो, ये देखें, ये पाउडर निकला है, ये देखें, ये देखें, ये बेचने वाले हैं। ये पाउडर इन्होंने पैकिंग भी कर रहे थे। जो आपको ये पेपर चेक कराए हैं, ये देखें, ये वही पेपर है। ये देखिए, फिल वक्त ये बाकी बेच दिया इन्होंने। मोबाइल फर्स्ट कब्रिस्तान के गेट पे आ जाए, थोड़ी तौर पे अंदर की तरफ जो रास्ता है जहाँ से मुलजिमान पकड़े हैं वहाँ पे आ जाए थोड़ी तौर पे। यहाँ से आप देख रहे हैं ये 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब इनको देख के ऐसा नहीं लगता कि ये कोई क्रिमिनल होंगे, और ये ऐसी जगह कब्रिस्तान जहाँ पर वैसे ही कोई ऐसा शख्स भी आए गुजरे भी तो उसको अल्लाह याद आ जाता है और ये ख्याल आता है कि मरने के बाद हम कब्रों में जाएंगे। वहाँ पर ऐसा घिनौना कारोबार हो रहा है, मुनशियात की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी। तो काशिफ साहब हमारे साथ हैं, इनसे हम जानते हैं कि इनसे क्या बरामद हुआ है, इन लोगों को कैसे गिरफ्तार किया गया, क्योंकि हमें यहाँ रोक दिया गया था आधी टीम को कि आप साथ नहीं जाएंगे, आगे ख़तरा है, कोई रिटेलिएशन भी हो सकती है। जी, कैसे आपने इनको गिरफ्तार? असल में इनको ये बैठे हुए हैं कब्र के अंदर। कब्र के अंदर? जी, कब्र जो टूटी हुई कब्र थी उसके बिल्कुल साथ ऐसे बैठेंगे, लगता है कि जैसे उसके अंदर हैं मौजूद। इनके पास से ये आइस निकला है, एक पूरी है जी, बिल्कुल ये देखें, ये आइस है, ये मुख्तलिफ सामान है इसका। सामान इनके शनाख्ती कार्ड। अच्छा, ये सामान है, सिगरेट जो बिल्कुल कचरा सिगरेट है, ये सामान, ये देखें, ये जो है इनको यहाँ ले जाएंगे, इनके खिलाफ जो महकमाना कार्रवाई है वो की जाएगी। चले जी, ठीक है, हम यहाँ से निकलते हैं। कब्रिस्तान के बाहर मुतल्लिका थाने की मोबाइल पहुंच चुकी थी, जिसमें इन तमाम मुल्जिमान को सवार करवा के थाने भेज दिया गया। पुलिस की जानिब से रब्ता किया गया था मुतल्लिका थाने से। यहाँ पर मोबाइल इस वक्त पहुंच चुकी है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको मोबाइल में डाला जाएगा और साथ लेके चलेंगे, क्योंकि जब ये एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड काम कर रही होती है तो मोबाइल साथ लेके नहीं घूम रही होती। इनकी अपनी जो हैवी बाइक्स हैं उनके ऊपर ये पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं या ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं। उसके बाद थाने को इतला दी जाती है और मोबाइल आती है। बहुत जल्दी मोबाइल पहुँच चुकी है। थोड़ा सा फासला पीछे करें आप। मुझे एक बात बताइए कि ये जैसे इस एरिया से गिरफ्तार किया गया है इन लोगों को, तो ये आप लोग इनको जमशेद क्वार्टर्स लेके जाएंगे या जिस जगह की ये हदूद है जिस थाने की वहाँ पर भिजवाएंगे? पहले तो हम अपने बेस पे लेके जाएंगे जमशेद क्वार्टर एंटी स्ट्रीट क्राइम के दफ्तर, ठीक है। उसके बाद आपको बताया जाएगा, इंचार्ज साहब जो है हमारे एसएसपी साहब से रब्ता करके जैसे हुक्म अहकामात इनके लिए सरकारी मिलेगा, जो इनके लिए कानूनी कार्रवाई वो करके फिर इनको मुतलका थाने में दे दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जमशेद क्वार्टर्स में इनका हेड क्वार्टर है, यानी कि बेस बनाई गई है। वहाँ पर एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड के सारे एहलकार मौजूद होते हैं। सबसे पहले इन लोगों को जिन्हें गिरफ्तार किया गया वहाँ लेके जाया जाएगा। वहाँ कुछ तफ्तीश करने के बाद फिर मुतल्लिका थाना जो इसकी हदूद में आता है, जिस कब्रिस्तान से हमने गिरफ्तार किया इन लोग को, वहाँ लेके जाएगा और फिर आगे केस वहीं से आगे बढ़ेगा। एक ब्रेक के बाद देखिए कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स कैसे हुए रात के अंधेरे में गिरफ्तार। फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जमशेद क्वार्टर्स में, जहां पर हेडक्वार्टर मौजूद है एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड का। कराची की सूरत हाल को देखते हुए कि यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि एक बाकायदा स्क्वाड बनाया गया है जो बड़े ब्रिलियंट तरीके से काम कर रहा है। इसका तरीक़ाकार भी हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त इसके इंचार्ज हमारे साथ हैं इमरान गुज्जर साहब। सबसे पहले तो इमरान साहब, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं और आई होप कि इसकी मदद से स्ट्रीट क्राइम में कमी भी आई होगी। एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड जो है ये हमारे एसएसपी साहब जब से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आए हैं तो इसकी उन्होंने बुनियाद रखी थी। हमने इसमें रोड पर कई मोबाइल स्नैचर्स, कई कैश लूटने वाले जो लोग ये बैंकों से और एटीएम मशीनों से पैसे लेकर निकलते थे, उनको लूटने वाले कई गैंग हमने बस्ट किए। ना सिर्फ स्ट्रीट क्राइम के लोग हमने पकड़े, अगर हमें
किसी टारगेट किलर की इंफॉर्मेशन मिली तो एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड ने उन टारगेट किलर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, उनको भी पकड़ा। ठीक है, ये बड़ी अचीवमेंट है। कल हम आपकी टीम के साथ ही विज़िट कर रहे थे रोड्स का, तो फिर अंदर से कुछ इतलात मौसूल हुई कि कब्रिस्तान में कुछ मुनशियात फ़रोश भी वहाँ हैं, तो उनको भी हमने पकड़ लिया और मुतल्लिका थाने में अब तो शायद भेज दिया होगा। जैसे आप अभी अपने ऑफिस में मौजूद हैं, आपकी टीम भी मौजूद है, कितने आवर्स काम करते हैं? क्या 24 आवर्स ड्यूटी पर मौजूद होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो है शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है और हमारी जो टीम है वो 8-8 घंटे जो है उनकी टाइमिंग है। और हमारा ये ऑफिस है, हमारा अपना कोच है, हमारे पास तमाम वसाइल हैं, मोटरसाइकिलें हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, हमें ग्लॉक और दूसरे 9mm पिस्टल जो है वो ब्रांडेड दिए गए हैं, जो मैं ये समझता हूँ कि जिसकी मालियत ही जो है 4-4.5 लाख रुपए, तो हमारे जवान जो हैं वो कैरी करते हैं। अभी जैसा कि आपने कहा कि टारगेट किलर्स तक आपकी स्क्वाड ने पकड़े हैं, जब ऐसी कोई इत्तला मौसूल होती है और इनके पास वेपन इतने हैवी नहीं है, तो उस सूरत में फिर यहाँ से कोई कुमक भेजी जाती है और लोगों को भेजा जाता है? जिस तरह का केस होता है, जो उसकी नौयत होती है, फिर हम उस तरह का वेपन्स जो है अपने जवानों को इशू करते हैं। स्ट्रीट क्राइम चूँकि रोड की वारदात है और बदकिस्मती से जो है कराची शहर में कोई 2-3 ऐसे वाक़यात जो है वो रोनुमा हुए बड़े हथियारों से कि अगर आप कोई स्ट्रीट क्राइम की वारदात देख रहे हैं और आपने एक्शन किया और आपका फायर मिस हुआ, उसकी रेंज ज़्यादा होने की वजह से वो जाकर किसी और को लगा और पब्लिक का नुकसान हुआ। तो हमारे अफसरान ने उसको मद्देनज़र रखते हुए उस वेपन को क्लोज़ किया और उसकी जगह हमें छोटा वेपन दिया, और छोटा वेपन भी आला क्वालिटी का दिया गया है। अभी हम चाहिए रहे थे कि हम आपके दफ्तर में मौजूद रहें, इंतज़ार करें, देखें कि आपका स्क्वाड तो मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे भी होगा और पेट्रोलिंग पे भी निकला होगा, कि कोई ऐसी इतला अगर आती है तो हम देखेंगे क्या तरीक़ेकार आपका है, कैसे गिरफ़्तार करते हैं, क्योंकि कल तो हमने एक झलक देखी, लेकिन हम और वेट करना चाहते हैं। बिल्कुल, आप देखें, हमारा जो स्क्वाड है, हमारे पास तकरीबन 45 बाइक्स हैं और इस वक्त भी मेरी जो है 38 बाइक्स जो हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरी जो एंटी स्ट्रीट क्राइम की फ़ोर्स है वो अलग नज़र आएगी। लाल कैप्स पहने होंगे, हैवी बाइक होगी, बुलेट प्रूफ जैकेट होगी, एक प्रॉपर आपको पुलिस ऑफिसर नज़र आएगा और आप देखें उनको कि वो किस तरह जो है गश्त करते हैं और किस तरह स्ट्रीट क्रिमिनल्स पर काबू पाते हैं। बिल्कुल ठीक है। इमरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम भी इनके ऑफिस में मौजूद हैं। इन्होंने हमसे पहले भी कहा था कि काफ़ी घंटे भी लग सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आज के दिन में कोई कॉल ना आए, किसी क्रिमिनल को गिरफ़्तार ना किया जाए, क्योंकि एट टाइम्स ये होता है कि एक दिन में कई कॉल्स आ जाती हैं, कभी ऐसा होता है कुछ दिन भी गुजर जाते हैं और कोई कॉल भी मौसूल नहीं होती। लेकिन हम ख़ुद विटनेस करना चाह रहे हैं कि इनका स्क्वाड कैसे काम करता है। कल हमने आपको दिन के औकात में दिखाया कि कैसे काम करता है। रात में चूँकि स्ट्रीट क्रिमिनल ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो हमें कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं कि शायद कोई आज के दिन में कॉल आए और हम देख सकें इनके एक्शन को, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे और कितने भी घंटे लगेंगे हम वेट करेंगे। अगर कॉल नहीं आती तो फिर हम कल दोबारा आ जाएंगे। अगर हम इतने लकी होते हैं आज कॉल आती है और हम किसी की गिरफ्तारी आपको दिखा सकते हैं तो वो भी आपके सामने होगी। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद हमने इंचार्ज एंटी स्ट्रीट क्राइम इमरान गुज्जर साहब से जाने की इजाज़त चाही। इससे पहले कि हम दफ्तर से निकलते इमरान साहब ने हमें रोका कि एक कॉल मौसूल हुई है और कॉल थी स्क्वाड की, जिन्होंने कुछ स्ट्रीट क्रिमिनल्स को स्पॉट किया। इनकी पोजीशन क्या है, ये किस तरफ जा रहे हैं? ये बादराबाद से रुक किया इन्होंने। अच्छा, आप इनको जो है आप इनके पीछे रहो और आप इनको टैली करते रहो। मैं भी करीब हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ, आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। आप इनका पीछा करते रहो। ठीक है सर, बेहतर सर। चलें जी, हमारा इंतज़ार रंग लिया है, तो अभी आप भी साथ चलेंगे? जी मैं साथ चल रहा हूँ। चलें और देर नहीं करते। जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं उसके बिल्कुल सामने काफ़ी वीरान इलाका है, एक छोटी सी पहाड़ी है। हम यहाँ पर रुक गए हैं और इंतज़ार करें सिग्नल का। तो ये ख़तरनाक इलाका है? नहीं, कोई ख़तरनाक इलाका नहीं है। ये सामने एक छोटी सी पहाड़ी है। यहाँ अक्सर स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो आकर पैसों का बंटवारा करते हैं।
ऐसी इतलात हैं। और यहाँ नशे के लिए भी आते हैं। एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके ऊपर कोई आबादी नहीं है, तो अक्सर इनका बैठना यहाँ होता है। कोई ऐसी ख़तरने वाली बात नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम जब तक वहाँ सिग्नल नहीं आएगा यहीं इंतज़ार करें। हाँ, असल में वो एक साइड पर बैठे हुए हैं, वहाँ के 2 रास्ते हैं। तो मैंने अपने कुछ लोग जो है सादे कपड़ों में भेजे हैं जो उनको उस रास्तों को कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे एंट्री करेंगे। ठीक है, जब भी ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ने जाते हैं तो उसकी मुकम्मल तैयारी की जाती है। तो ये बता रहे हैं इमरान साहब के सादे कपड़ों में घेरे में ले लेंगे उन लोगों के, जैसे अगर वो पुलिस को देखते हैं या उनको कोई शक गुजरता है तो वहाँ से भाग ना पाएँ, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए आज। पीआईबी से 2 डकैत भागेंगे, आगे भागने का रास्ता नहीं है, इस तरफ आएंगे पहाड़ी की तरफ। आपने उनको देख लिया बैठे हुए हैं? जी बैठे हुए हैं सर। अपनी लाइटें ऑफ कर लो जी, और सीधा जो है ना उनके सर पे जाना है। ठीक है सर। और एक बात का ख्याल रखना, कोई पैनिक नहीं करेगा, कोई फालतू फायर नहीं करेगा। अगर फायर की ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद करूँगा, ठीक है? यस सर। चलो शाबाश। इस वक्त इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं जितने पुलिस के अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं, और ये भी हमें कहा जा रहा है कि अपनी गाड़ी को हम यहीं खड़े करेंगे और मैं यहाँ पर इनके साथ इनकी गाड़ी में जाऊँगी। लाइट्स मोबाइल की बंद रखी जाएंगी ताकि इनको किसी किस्म का शक ना हो। वहाँ पे लोग मौजूद हैं जो सिग्नल देंगे और जो पूरी तरह से घेरे में लेंगे इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स को। तो आगे बढ़ते हैं हम। एक और मोबाइल भी आ गई है, इलाके के थाने से भी एक मोबाइल मंगाई गई है इस वक्त। अभी हम उस इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि पहाड़ी है और वहाँ पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स मौजूद हैं। तो यहाँ काफ़ी वीराना सा है और काफ़ी करीब पहुँच गए हैं। मेरा ख्याल है हम पहुँच ही गए हैं यहाँ पे। फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं। दो लोगों को देख सकती हूँ मैं इस वक्त, बाकी पुलिस है यहाँ, और फायरिंग भी करनी पड़ी क्योंकि भाग गए थे वहाँ से। 2 ही लोग हैं? जी 2 लोग हैं। ये 2 ये जख्मी तो नहीं हुए? नहीं, जख्मी नहीं हुआ, जख्मी नहीं हुआ है। ये जैसे ही हमारी गाड़ियाँ रुकी हैं इन्होंने भागना शुरू कर दिया, और अंधेरे में तो कुछ आगे इनके पास रास्ता कोई नहीं था भागने का, आगे पहाड़ी है। और इनकी पिस्टल्स आपके पास है? जी पिस्टल हमारे पास है। देखिए आपके हाथ में जी 2 पिस्टल्स निकली हैं इनसे। थाने की तरफ वापस चलेंगे क्योंकि ये यहाँ से फौरी निकलेंगे, पुलिस वाले इनको हिरासत में ले रहे हैं। अच्छा, ये अब इनको आप जमशेद क्वार्टर से लेके जाएंगे? जी इनको बिल्कुल हम यहाँ करीबी जो है जो मुतालिका थाना है हम उनके हवाले करेंगे। ये बादराबाद थाने की हदूद है, तो हम SHO बादराबाद के हवाले कर देंगे इनको, और फर्दर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो इनके ख़िलाफ़ करेंगे। फिर हम इनसे बात कब कर सकेंगे? आप इनसे बात कर सकते हैं, हम यहाँ से चलते हैं थाना बादराबाद, आप इनसे जो भी बात करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बस अब यहाँ से हम थाने चलेंगे। टाइम्स होता है पुलिस वाले फौरी तौर पे बात नहीं करने देते और कहते हैं कि आप नेक्स्ट डे आएँ, हम देख लेते हैं कि क्या है सिचुएशन। इतना अंधेरा है यहाँ पे कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ हम इनकी तरफ भाग रहे थे। और ये देखें इन्होंने कैसी जगह चुनी है जहाँ पर शहरियों का आना जाना नहीं हो, और ये अपनी कार्रवाई जो है बड़ी आसानी से जारी रखें, चाहे वो मुनशियात की फ़रोख्त है या पैसे वैसे बांटने का काम है। ये इनसे चीज़ें बरामद हुई हैं, कोई ये पता नहीं, शायद पता नहीं प्लैटिनम हो या चांदी हो, कुछ नहीं पता। ये घड़ी है, ये इनके वॉलेट हैं, अभी पैसे भी गिन लिए जाएंगे इनके। ये 3 फ़ोन इनसे बरामद हुए हैं, ये एक छोटा फ़ोन है, 2 बड़े फ़ोन है, पिस्टल भी वो लेके आ रहे हैं। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन थोड़ी सी मैं चाहती हूँ इनसे बातचीत करूँ। ये कहाँ से चोरी किए थे आपने? ये एक सब्ज़ी मंडी के पास से छीना था, एक न्यू टाउन से। आज ही छीना था? जी। तो ये क्या करने के लिए यहाँ इस वीराने में जमा थे आप दोनों? आपस में बांट रहे थे। क्या बात कर रहे थे? एक मोबाइल दोनों रख रहे थे। अच्छा, और ये पैसे वैसे जो हैं इस वॉलेट के अंदर वो सब आपस में लेते थे। आपस में बांट लेते हैं? जी। आपका क्या नाम है? अली। आप भी साथ काम कर रहे हो, कब से करते हो ये काम?
तकरीबन 6 महीने हो गए। 6 महीने से काम करो, कितनी वारदातें की हैं? 2-3 वारदातें की है। 6 महीने में सिर्फ 2-3 वारदातें की हैं? जी। और कितने साथी हैं? और कोई नहीं, हम 2 ही हैं। अच्छा, 2। सच बताओ। और कितने लोग हैं? 2 ही हैं, बस हम 2 हैं। चलिए, अभी तो ये जो भी आपको पता ही है, रूटीन में आप प्रोग्राम देखते हैं कि जो भी पकड़ा जाता है वो कहता है 1-2 वारदातें की हैं। 6 महीने से यही चोरी डकैती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2-3 वारदातें की हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये दोनों पिस्टल्स भी आ गई हैं, ये जो चीज़ें इनसे बरामद हुई हैं ये भी आ गई हैं। ये दोनों मुल्ज़िमान जो है यहाँ इन पर अब आगे क्या फ़र्दर दफ़ात लगेंगी, क्या कार्रवाई होगी, वो SHO साहब से पूछते हैं। SHO साहब, पहले तो ये बताएं कि जब भी हम कोई मुल्ज़िम को देखते हैं, पकड़ के लेके आते हैं, उसका चेहरा छुपा दिया जाता है, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह असल में ये बेसिकली होती है कि एक तो इनके साथी और भी लोग होते हैं, क्योंकि ये सही नहीं बताते कि हमसे कहते हैं हम 2 हैं, लेकिन और भी लोग होते हैं जो अगर मीडिया में तस्वीर आती है तो वो होशियार हो जाते हैं, जिसको प्रॉब्लम होती है हमारे को। और दूसरा, इसकी आइडेंटिफाई हम छुपाते हैं ताकि हमें आगे काम आए। अदालत में पेश करते हैं तो ये इसमें ये पहले फिर इनके वकील हज़रात जो हैं वो कहते हैं जी आपने तो वीडियो पहले इनकी आपने तस्वीरें वायरल कर दी, हर कोई देख लेगा, तो इसलिए इस लिहाज से इनको ये हम कैमोफ्लेज करते हैं। ठीक। अच्छा, ये बताएं कि अब ये सारी चीज़ें भी आपके सामने हैं, ये मान भी रहे हैं, आगे जब आप अपने तरीके से तफ्तीश करेंगे और भी चीज़ें मानेंगे तो अब मज़ीद क्या कार्रवाई होगी, कौन सी दफ़ात इन पर लगाएंगे आप? देखिए जी, ये इनके ख़िलाफ़ जो है अभी जैसे इनके ख़िलाफ़ मुकदमा कायम होगा 392 का, और उसके बाद इनको इंटरोगेट किया जाएगा। इंटरोगेट में इनके दूसरे मुल्ज़िमान हैं, ये इनके इंकशाफात करेंगे, उस हवाले से होगा। फिर इनकी शनाख्त भी हम कराएँगे, जो जिस थाने में इन्होंने वारदातें की हैं वहाँ से हम डेटा कलेक्ट करेंगे और इनके शनाख्त भी हम कराएंगे, अगर है तो फिर इंशाल्लाह इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। उसके बाद IO हमारा जो है वो इनको प्रॉपर्ली इंटरोगेट करेगा, और प्रॉपर्ली इंटरोगेट करने के बाद सुबह हम अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने में सुबह अदालत में पेश करेंगे इनको, और अदालत में पेश करने के बाद हम मज़ीद रिमांड की कोशिश करेंगे। रिमांड लेके फिर इनके जो है मज़ीद जो साथी हैं या इन्होंने जो भी किया है उसके लिए हम फिर आगे फर्दर कार्रवाई करें। ये जैसे एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड काम कर रही है, तो आपके इलाके से किसी को पकड़ के लाती है तो आपके थाने में लेके आते हैं फिर? जी माशाल्लाह, एंटी स्ट्रीट क्राइम जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़बरदस्त हो रही है, और इससे हमारा जो स्ट्रीट क्राइम का जो ग्राफ है वो नीचे हुआ है, क्योंकि माशाल्लाह पूरी टीम जो है वो बहुत बेहतरीन वर्क कर रही है, और जिससे जहाँ होता है और जहाँ मौजूद समझते हैं कि ऐसी होती है तो वहाँ ये पिक्टिंग वगैरह करते हैं अपनी, जिससे ये काफ़ी जो क्रिमिनल्स हैं वो होशियार होकर इधर उधर हो जाते हैं, और बाकी को ये इंफॉर्मेशन के ऊपर भी माशाल्लाह कलेक्ट करके लाते हैं, और लाने के बाद फिर मुकदमात होते हैं और हम इनको जेल भेजते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस तरह से अगर सज़ाएं होती रहीं और एक्टिवली एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड काम करती रही तो ये हमारे स्ट्रीट क्राइम ना होने के बराबर हो जाएंगे, और हम यही चाहते हैं कि जब भी कोई शख्स घर से बाहर जाए तो उसके दिल में किसी किस्म का खौफ ना हो। तो ये एक पुलिस की जानिब से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। पिस्तौल इस भाई के पास था, इसने दूसरे से उठाया। पिस्तौल की क्या जरूरत पड़ी थी जो तुमने पिस्तौल नहीं, किया? मैम उसने बोला पकड़ो, मैं घर जाके आ रहा हूँ। अब ये हरकतें करोगे दोबारा? ये वेपन के साथ मिले हमें, और उन्होंने इंट्रोगेशन में खुद बताया कि हमने यहाँ पे ये वारदातें। इस वक्त हम मंगूपीर थाने में मौजूद हैं और यहाँ पे स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ा गया है। और जब इनके चेहरे देखेंगे, 2 नौजवान हैं, तो आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि इस किस्म की कार्रवाइयों में ये मुलव्विस हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इस उम्र से ये लोग ऐसे कामों पे लग जाते हैं तो फिर इनका फ्यूचर क्या होगा, क्यों ऐसा सोचते नहीं हैं ये कि आगे चल के क्या होगा, इनके घर वालों की कितनी तकलीफ़ होगी, और लोगों के सामने ऐसी हरकतें जब आएंगी तो इनकी अपनी इज़्ज़त किस तरह से मट्टी में मिल जाएगी। ये शामिर है, ये साकिब है, और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कब से ये काम कर रहे हैं, पुलिस के हत्थे कैसे चढ़े, और क्या कुछ इस वक्त इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि इनको ये काम नहीं करना चाहिए था, ये काम गलत है। शामिर, कब से ये सब कुछ कर रहे हो? ये तकरीबन 2-3 दिन हो गया, जब पकड़ा गया दोस्त के साथ तो उसने पकड़ा गया। सिर्फ 2-3 दिन हुए ये काम? जी।
तुम्हारे पास से पिस्टल भी मिली है, 125 भी मिली है, किसकी है वो पिस्तौल? दोस्त की भी। कौन से दोस्त की? ये साकिब? नहीं किसकी? दूसरा तो भाग गया। अच्छा, पिस्टल तुम्हारे से ही बरामद हुआ है ना? और जो 125 है बाइक वो किसकी है? सर मेरे अपनी वालिद की। अपनी तुम्हारी बाइक है? कोई चोरी डकैती तुमने की, किसी के साथ लूट मारने की, कोई चीज़ नहीं छीनी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारा नाम तो साकिब है जी, और तुम भी इसके साथ ही पकड़े गए हो? जी ऐसे ही समझे। ऐसे ही इतनी खुशी की बात है, इससे हंसी आ रही है? हंसी नहीं यार, इससे दुख हो रहा है। अब ये सबके सामने शर्मिंदा ये हो। तो जब लूटमार करते हो, लूटमार नहीं किए, चीजें छीनते हो? जी नहीं, अभी तक नहीं किए। नहीं किए। तो ये पिस्तौल क्या कर रहा था तुम दोनों के पास? तुम लोग की तो उम्रें भी कम है। पिस्तौल इस भाई के पास था, इसने दूसरे से उठाया। तो किस लिए लिया? मुझे पता नहीं है। तुम्हें पिस्तौल की क्या जरूरत पड़ी थी जो तुमने पिस्तौल? नहीं मैम, उसने बोला पकड़ो, मैं घर जाके आ रहा हूँ, तो मेरी ये गलती थी, मैंने अपने पास रख दिया। पकड़ के तुम घर ले आए? घर वालों ने देखा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा? सर रास्ते से पकड़ लिया। और तुम्हें कहाँ से पकड़ा? सर इसने बताया? जी। क्या बताया? इसके साथ ही जा रहे थे, एक साथ पकड़ा। अगर तुम कुछ करते नहीं थे या ये कह रहा है मैं कुछ करता नहीं था, डकैती मकैती नहीं लिया? जी नहीं, डकैती मकैती नहीं क्या किया? कुछ भी अभी तक नहीं किया। अभी तक नहीं किया? करना क्या था? कुछ भी नहीं करना था मैं। तो पिस्तौल किस लिए? इसे दोस्त की वजह से फंस गया ना ये, इसको उसने बोला इसको अपने पास रखो, इसी वजह से ये। अच्छा ठीक है, ये ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं जब भी कोई पकड़ा जाता है। इनकी उम्रें देख के मुझे तो अब इन पे शर्मिंदगी भी हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है कि ये इनका किसी काम को शुरू करने का वक्त था, पढ़ाई करने का वक्त था, और ये ऐसी चीज़ों में मुलव्विस है। पिस्टल इनके पास है और वो कह रहा है बाइक अब मेरी है। फिर पहले कह रहा था 2-3 दिन पहले मैं उस दोस्त के साथ काम शुरू किया था, अभी कह रहा है 2-3 दिन पहले मुझे पकड़ा था। अब वो दोस्त बड़ा है, मुझे तो इनकी कहानी समझ नहीं आ रही। अब यहाँ पर आ गए हो, अब शर्मिंदगी को कोई दिमाग में चीज़ आ रही है, कोई एहसास हो रहा है? जी। आया है कोई पीछे घर से छुड़ाने के लिए? जी सुबह आया था चाचू। फिर कट गया था अभी। अब ये हरकतें करोगे दोबारा? अस्सलाम वालेकुम एसएच साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। इम्तियाज़ साहब ये तो कह रहे हैं कि हमें फंसाया है, हमारे से एक बड़ा लड़का था, उसने पिस्टल दे दी और हमने कुछ नहीं किया। आप क्या कहेंगे? ज़ाहिर जो फंसता है तो वो तो अपनी बचत की कोशिश पूरी करता है कि किसी न किसी तरह से मैं बच जाऊं, और मैं यहाँ से समझे कि ये उम्रा करने आए यहाँ पे। इधर दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है, हमने और भी किसी को तो नहीं पकड़ के बंद किया, मगर ये कि ये वेपन के साथ मिले हमें, और उन्होंने इंट्रोगेशन में खुद बताया कि हमने जहाँ पे ये वारदातें, हल्के इलाके के लोगों को जहाँ पे वारदातें एप्लीकेशन है वो काफ़ी हमने लोगों को बुलाया भी है। उन्होंने एक दो हमने शनाख्त भी इनकी की है, पहचान भी लिया है कि इन्होंने वारदातें हमारे साथ की है। मोबाइल छीनना, पैसे छीनना, इस तरह की वारदातें करना। अब ये कम उम्र भी हैं, इनके शनाख्ती कार्ड दोनों। तुम्हारा भी शनाख्ती कार्ड नहीं है? तुम्हारा है, इसका शनाख्ती कार्ड नहीं है, शामिर का, साकिब का तो है। तो ऐसे लड़के जो कम उम्र होते हैं, बच्चे होते हैं, तब से इन कामों में लग जाते हैं, उनके फिर लिए क्या सजाएं होती हैं? कानून सबके लिए एक ही होता है, मगर ये है कि बच्चों का जेल अलग होता है, उसमें वो उनका ट्रायल उसे हाँ वो ट्रायल तो चलता है, सज़ा तो उनकी वही है। अगर वो मर्डर करेगा तो उसके लिए भी वही 302 ही लगेगा, मगर एक है उनका एक सिस्टम बना होता है, एक कानून सबके लिए एक है, जेल अलग अलग है। इतना बड़ा महंगा पिस्टल ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? दोस्त ने दिया था। दोस्त ने दिया? जी सर। अच्छा, उस दोस्त का नाम क्या है? उस दोस्त का नाम क्या है? माशूक। माशाल्लाह, नाम ज़रा चेक कर लें। तो माशूक साहब कहाँ रहते हैं? सर उधर ही रहते हैं। करीब रहते हैं। क्या उम्र होगी? तकरीबन 28-29 साल हो गए। 28-29 से। तो मुझे एक बात बताओ, अपने से 10 साल बड़े उम्र के लड़के से तुम्हारी दोस्ती क्यों हो गई? वो आता था, बैठता था हम लोग के साथ। जो बाइक इनसे बरामद हुई है, हाँ वो क्लियर है बाइक, अभी तक वो बाइक क्लियर है। हाँ वो क्लियर है बाइक, फिलहाल तो क्लियर आ रही है। बाकी है कि वेपन इसकी इतनी हैसियत नहीं है जितना बड़ा इसने वेपन रखा हुआ है, इतना कॉस्टली वेपन इसने रखा हुआ है। वैसे भी इस उम्र में जब शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना हुआ तो वेपन के साथ ये क्या कर रहा था? तुम्हें खुद भी ये बात सोचनी चाहिए कि तुम एक असले के साथ जा रहे हो, तुमने अपने दोस्त से पूछा ही नहीं इसका कोई लाइसेंस है नहीं है, तुम किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, थोड़ा अपना से इस्तेमाल। यही गलती होगी, अभी इसकी सजा बहुत करे। सजा तो तुम लोग को भुगतनी पड़ेगी, और बस मुझे उम्मीद है कि बाहर निकल के तुम लोग अच्छे शहरी बनो।
टीम आवाम की आवाज़ ने आज के प्रोग्राम में आपको दिखाया कि एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड किस तरह से काम कर रहा है, कैसे स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ क्रैक डाउन करता है, उनकी कार्रवाइयों को नोटिस में रखता है और उनको रंगे हाथों पकड़ता भी है। इसी तरह से अगर एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड काम करता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हम स्ट्रीट क्रिमिनल से छुटकारा हासिल कर लेंगे, क्योंकि घर से बाहर निकलते हुए सबके ज़हनों में ये खौफ होता है कि जब घर से बाहर जाएंगे तो हम और हमारी चीज़ें महफूज रहेंगी या नहीं रहेंगी। इसके साथ साथ आपको ये बात भी बताती चलूँ कि अगर आप अपने इर्द गिर्द ऐसा महसूस करते हैं कि स्ट्रीट क्रिमिनल की मौजूदगी है या किसी को मशकूक एक्टिविटी में मुलव्विस देखते हैं तो फ़ौरन से पहले इस स्क्वाड से रब्ता कीजिए, क्योंकि हमारा आपका ये फ़र्ज़ है कि जहाँ कोई मशकूक एक्टिविटी देखें फ़ौरन पुलिस को उसके बारे में आगाह भी करें। इसी के साथ टीम आवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फराह इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।